सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। विर्द वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट दिया में। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बागबान दोस्तों के लिए मैंने खुसूसी तौर पर मुरतब किया है। बागबान दोस्तों के लिए ये प्रोग्राम इसलिए मुरतब किया है कि आज मैं 4 काम आपको बताने जा रहा हूँ। वो आप किसी भी बाग में, भले वो तरछावा बाग हो, भले आम का बाग हो, अमरूद का बाग हो, या कोई भी बाग हो, आपके पास जितने भी बागात हैं आपके, हमारी आज की इंस्ट्रक्शंस आपके लिए वैल्यूएबल होंगी। 4 काम कर लें आप। अगर आप 4 काम कर लेते हैं तो एक तो आपके बार आवरी बहुत अच्छी होगी, कली अच्छी आएगी, फल के सेटलमेंट अच्छी होगी, सेट ज़्यादा होगा, फ्रूट सेटिंग ज़्यादा होगी। अब वो 4 काम क्या हैं? बेसिकली ये 4 के 4 काम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी ले जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने बाग में इन दिनों में आपने गोबर देना होता है, तरछावा बागात में भी, आम के बागात में भी। तो आप वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल अपने बाग में लाजमी करें और अपनी आदत बना लें कि हर तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद वेस्ट डिकम्पोज़र की एक एप्लीकेशन आपने लाजमी करनी है। दूसरा ये काम करें कि ट्राइकोडर्मा जो है, इनकी एप्लीकेशन लाजमी करें, लाजमी अप्लाई करें। ट्राइकोडर्मा की एप्लीकेशन अगर आप करते हैं, वो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 महीने के बाद उसकी भी एप्लीकेशन अपनी आदत बना लें बाग में। ट्राइकोडर्मा की वजह से जो दीगर फंगल या फंजाई या फफूंदी के मसाइल आते हैं, उनको आप काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। ये बेसिकली एक बायो प्रोडक्ट है। ट्राइकोडर्मा एक बायो प्रोडक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें, और इनकी वजह से जो बीमारियों का बाग के पौधों के ऊपर हमला होता है वो 70 to 80% कम हो सकता है अगर हम इसकी हर 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद एप्लीकेशन करें। साल में 3 एप्लीकेशन दोबारा लाजमी है, लेकिन इस हफ्ते में या जनवरी के इन दिनों में इसकी एप्लीकेशन ये भी शर्त बना लें अपनी। तीसरी एप्लीकेशन मैं रिकमेंड करूँगा राइजोफास की। सारे दोस्त फास्फोरस देते हैं, SSP देते हैं, DAP देते हैं, तेजाबी फास्फोरस देते हैं। कोई भी फास्फोरस आप अपने बाग को दें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी बहुत ज़्यादा डोज पौधे को नहीं मिलती है। बहुत सारी खादें फिक्स भी हो रही होती हैं, हमें पता है फास्फोरस फिक्स हो जाती है ज़मीन के अंदर। तेजाबी खादों की बहरहाल फिक्सेशन की रेशो ज़रा कम है, ज़्यादा मिलती हैं, भरपूर मिलती हैं पौधे को। अगर आप राइजोफास दे देते हैं और साल में 2 दफ़ा, एक दफ़ा अभी जनवरी या मिड फरवरी तक और एक दफ़ा जुलाई में, अगर आप राइजोफास लेते हैं तो आपके पौधे की जान और उसका जोबन बड़ा ज़बरदस्त होगा, भरपूर कॉम्प्लेन का लेगा, भरपूर बारावरी होगी और भरपूर फल की सेटिंग होगी। अब चौथा काम जो बड़ा अहम है वो ये है कि जैसे ही फोट नहीं निकले किसी भी बाग में, जैसे ही फोट निकले या फोट निकलने से पहले नेफ्थाइल एस्टिक एसिड का एक स्प्रे कर दिया करें। नेफ्थाइल एस्टिक एसिड का, नेफ्थाइल एस्टिक एसिड आपको साइटोफिक्स के नाम से, फाइटोफिक्स के नाम से या वेलगार्ड के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। बड़ा सस्ता सा स्प्रे है, हार्मोन्स हैं बेसिकली ये। इनकी खूबी ये है कि ये पौधे के अंदर बारावरी को बढ़ा देते हैं, कली ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है इससे। अगर ये 4 काम आप कर लेते हैं तो आपका बाग भरपूर पैदावार लेने की सलाहियत हासिल कर लेगा। इब्तदा ही अच्छी हो जाएगी, उसके बाद फिर मेहनत है। जितनी गुड़, जितना मीठा, उतना ही आपको मज़ा आएगा। फिर जितनी खादें देंगे फ्रूट उतना ही अच्छी क्वालिटी का बनेगा। बागबान दोस्तों को मेरे ये 4 काम अपनी आदत बना लेने चाहिए, वरना फिर साल हर साल की तरह बीमारियां और फल का केरा, फल की घिसी पटी और धब्बी सी शक्ल, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ये 4 चीज़ें हमें बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स और जिद्दत के प्लान जो है अख्तियार करने चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।